समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती 100। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता है आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्राप्त होता है। तो आप भी ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें, क्योंकि जब परम पूज्य मुनि श्री द्वारा आपको अपने मन के विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो वह अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और वही सुख शांति आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ें, अपना समीचीन विकल्प शीघ्र ही भेजें और परम पूज्य मुनि श्री आपको उसका सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए 100 अनघा अतुल कड़मकर जिंतूर महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी निधत्ति निकाचित कर्म क्या है और ये कैसे बनते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, निधत्ति निकाचित एक ऐसे विशेष कर्म की बंध प्रक्रिया है जहाँ कुछ विशेष स्थानों पर पहुँचने से विशेष परिणामों के माध्यम से ही जीव इन निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंध करता है। जो मुख्यतः सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उनकी चरण निश्रा में चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, जो कर्मों का आश्रय बंध हुआ करता है उसे आचार्य भगवंतों ने निधत्ति निकाचित रूप कहा है। उनमें भी 2 प्रकार की विशेषता है। निधत्ति कर्म अलग होते हैं और निकाचित कर्म अलग होते हैं। निधत्ति कर्म बंध में फिर भी कुछ अंशों में परिवर्तन होने की संभावना है, पर निकाचित जो कर्म होते हैं, जैसे जिस प्रकार जिस तीव्रता से
जिस स्थिति आदि के रूप बंध चुके हैं उनको वैसे ही उसे भोगना ही पड़ता है। अगर शास्त्रीय भाषा इस विषय में समझे तो जिन कर्मों का उदय के समय में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण यानी परिवर्तन नहीं होता, चाहे स्थिति में चाहे तीव्रता में, अनुभाग में, उन कर्मों को निधत्ति निकाचित रूप स्वीकार किया जाता है। और उसे कर्मबंध करने का, जैसे पहले ही मैंने स्थान कहा, वह भी नियत है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की चरण निश्रा को प्राप्त करने से ही ये कर्मबंध होते हैं, चाहे तीव्र पुण्य रूप हो चाहे तीव्र पाप रूप हो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की सानिध्य में अगर कोई छल, कपट, मायाचारी, पाप, झूठ आदि कार्यों का प्रयोग करता है तो उसको उस देव शास्त्र गुरु की चरण निश्रा में बैठकर किए गए कर्म के निमित्त से ये निधत्ति निकाचित रूप कर्मबंध होता है, जिसका फल उसे वैसा का वैसा ही भोगना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति पाप करते समय भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके सानिध्य, किसके निमित्त से मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि, सानिध्य, चरण निश्रा में कोई पाप करता है तो नियम से उसे पाप रूप निधत्ति निकाचित कर्म का आश्रय होता है। और वही अगर पुण्य करता है तो उसे पुण्य रूप भी निधत्ति निकाचित रूप कर्म का आश्रय हो सकता है। जिसको जैसा किया है वैसा ही भोगना पड़ता है, बदलाव नहीं होता। यही विशेषता उस निधत्ति निकाचित रूप कर्म की कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा वेलुकर, कारंजा, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते नमस्ते। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पांचों परावर्तन में जाने पड़ता क्या? अर्धपुद्गल परावर्तन पांचों परावर्तन के होते हैं क्या? तो वैसा कैसा पहले से 50% तक होता नहीं सम्यक दर्शन, बाद में 51 से 100 तक हो सकता है, ऐसा है कि? तो थोड़ा सा अर्धपुद्गल परावर्तन का थोड़ा सा समझाइए महाराज। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन कहे जाते हैं। और इन 5 परावर्तन में से जो द्रव्य परावर्तन है, उस द्रव्य परावर्तन को ही आगम में पुद्गल परावर्तन के रूप में कहा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 परावर्तन में घूमना आवश्यक नहीं है, अपितु जीव अनादि काल से इस 5 परावर्तन में परिभ्रमण करता ही आ रहा है। और जो इस 5 परावर्तन से पार होना चाहता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है या करने की भावना रखता है, या ऐसा कह दे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला ही इन 5 परावर्तन से दूर होता। इसमें विशेष बात ये समझना कि 5 परावर्तन में जो द्रव्य परावर्तन है उस द्रव्य परावर्तन को ही पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। और उस पुद्गल परावर्तन का जब अनंतों बार उन 5 परावर्तन को प्राप्त करने के उपरांत जब उस जीव की भवितव्यता, योग्यता, उसका पुण्य तीव्र उदय में आता है, तब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत उसका जो परिवर्तन 5 परावर्तन में से जो पुद्गल परावर्तन यानी द्रव्य परावर्तन है, वह द्रव्य परावर्तन की अपेक्षा से वह आधा परावर्तन यानी आधा पुद्गल परावर्तन के रूप में काल बचता है। पुनः ध्यान रखना, 5 परावर्तन पुद्गल परावर्तन नहीं कहे जाते। द्रव्य परावर्तन में से जो परावर्तन है उसे पुद्गल परावर्तन, और उसका आधा काल वो भी बहुत बड़ा काल है, पर फिर भी कुछ सीमा बनी, अनंत की सीमा बनी। इस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि अनंत काल की अपेक्षा से वह अर्ध पुद्गल परावर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये पुनः पुनः बहुत विवेक पूर्वक समझे कि 5 परावर्तन का आधा काल नहीं है, मतलब 1 से 50 और 51 से 100 ऐसा विभाजन नहीं है। वो तो अनंत बार जीव करता ही आया है, पर जिसने अपनी भवितव्यता को प्रकट कर लिया है या जो अपनी भवितव्यता को प्रकट कर रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, वो ही अर्ध पुद्गल यानी अर्ध द्रव्य परावर्तन को प्राप्त करते हुए बहुत बड़े काल में संसार में परिभ्रमण करते
अंत समय में वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है, इस अपेक्षा से वहाँ संसार का अंत है। इसलिए वहाँ अर्ध पुद्गल यानी अर्ध द्रव्य परावर्तन कहा, ना कि पांचों परावर्तन का आधा काल। वह एक पांचों में से एक परावर्तन, उसका आधा काल जो बहुत बड़े वर्षों का है, वह अर्ध पुद्गल परावर्तन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव को मुक्ति के लिए बचता है। ऐसा वहाँ पर अभिप्राय समझना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से शुभम जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा ये सवाल है कि पंथवाद से पंचम काल में कैसे बचा जाए, यही मेरा सवाल है। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान में पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद आदि बहुत सारे ऐसे इश्यूज बन चुके हैं जिसके कारण से समाज में, देश में और विशेष करके धर्मात्मा में बहुत बड़ी दूरियां बनती जा रही। पहली बात तो ये स्पष्ट समझना होगा आज के प्रत्येक युवाओं को कि आगम में, हमारे धर्म में किसी भी प्रकार से कोई भी पंथ की बात लिखी ही नहीं है। आज जितने भी हमें पंथ दिखाई दे रहे हैं वे प्रत्येक पंथ मात्र और मात्र व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि के कारण ही हो रहे हैं। और जहाँ व्यक्तिगत अहंकार पनपने लगता है वहीं पर धर्म मार्ग से हटते हुए कहीं न कहीं पंथवाद जन्म लेता हुआ देखने के लिए मिले। चाहे 13 पंथ हो, 20 पंथ हो या अन्य जितने भी आज वर्तमान में बने हुए संप्रदाय पंथ क्यों ना हो, ये पंचम काल की ही देन है। इसके पूर्व काल में किसी भी प्रकार से ऐसे द्रव्य मिथ्यात देखने के लिए नहीं मिलते थे। और इसलिए निर्णय करें कि जब ये आगम के बाह्य है, हमारे जिन आगम में, जिन धर्म में इसका व्याख्यान ही नहीं है, हम इन बातों को लेकर या इन पंथवाद की बातों को कहने वालों को लेकर अपना दिमाग अपने देवशास्त्र गुरु से हम दूर क्यों हो, ये निर्णय समझदार युवाओं को करने की आवश्यकता है। क्योंकि बुजुर्गों का तो समय निकल चुका, उनको जो करना था वे कर चुके हैं। आज आप जैसे युवाओं को सत्यता आगम ग्रंथों के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। आज तक यही होता रहा, कोई आया उसने अपनी बात कही, दूसरा कोई आता है वह अपनी बात कहता है। तो मात्र बातों को कहने सुनने की अपेक्षा से किसी की वर्तमान की व्यक्ति विद्वानों की बातों में आकर निर्णय करने की अपेक्षा से जो आगम ग्रंथ है, उन आगम ग्रंथों को हम पढ़े, स्पष्ट उसमें जो जो व्याख्यान किया है उस पर श्रद्धान करने का प्रयास करें। ये बात विशेष ध्यान रखना। कर पाना नहीं कर पाना, तात्कालिक व्यवस्था आदि भिन्न हो सकती है, पर इन बातों को लेकर जो व्यवस्थाएं, मतलब जिन कारणों को लेकर पंथवाद बने हैं, पूजन, अभिषेक, पाठ, इनको मानना नहीं मानना आदि को लेकर जो ये विवाद की स्थिति बनाई जा रही है, इसके पीछे जो आगम ग्रंथ है, जैसे पद्म पुराण एक महान ग्रंथ है जिसमें आचार्य रविसेन महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक, पूजन आदि का वर्णन किया है। और एक नहीं अनेकानेक ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ आचार्य भगवंतों ने इसका स्पष्ट खुलासा किया है कि कैसी पूजन करनी चाहिए। ये जो आगम की आर्ष परंपरा थी, यही त्रैकालिक व्यवस्था है। इस पे कम से कम हमें श्रद्धान तो करना ही होगा। कर पाना नहीं कर पाना, कितना कर पा रहे हैं, ये तो हमारे क्रिया की, चारित्र की परिणति हो सकती है, पर श्रद्धा ही नहीं करेंगे या विपरीत ही श्रद्धा करके बैठेंगे, ये पंथ सही है, ये पंथ सही है, तो इन किसी भी पंथों को अगर हम मानते रहेंगे तो कभी भी हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए आगम में लिखी हुई जो व्यवस्था है, परंपरा है, उसे ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। अन्य किसी भी प्रकार से ना 13, ना 20, ना 16.5, ना 33 किसी भी प्रकार से कोई भी पंथवाद की व्यवस्था आगम में स्वीकार की ही नहीं है। पंथ आगम का शब्द ही नहीं है। आगम में तो मात्र, जिन धर्म में तो मात्र पथ की व्याख्या की है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग और यही धर्म का सम्यक पथ है। इस पर जब जब अहंकार की बिंदी चढ़ जाती है तो वह पंथवाद बन जाती है। इसलिए इस पंथवाद से बचने के लिए वर्तमान में सभी युवाओं को आगम ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना आवश्यक है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कठिन ग्रंथ पढ़े, प्रथमान योग के भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको पूर्वाचार्यों के, मतलब
सैकड़ों वर्ष प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि मैं भी कहूँगा तो आपको ये लगेगा कि महाराज किसी पंथ पक्ष की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा कुछ और बात करेगा। आगम स्वयं खोले, स्वयं पढ़े, आपका स्वयं निर्णय स्वयं करते हुए स्वयं के सम्यक दर्शन की रक्षा करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। यश वाड़ले बासिम महाराज से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बारिश का पानी है वो चौके में चलता है? नमस्ते गुरुदेव। मुनिराज की आहारचर्या अथवा मंदिर आदि में जिनाभिषेक करने के लिए जो वर्तमान में अनेक स्थानों में बरसात के पानी का प्रयोग किया जा रहा है, वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं। आगम में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। क्या तीर्थंकर भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते थे, जिनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्याय एक साथ उनके ज्ञान में झलकती थी, तो क्या वे ये नहीं कह सकते थे कि पंचम काल में कुएं कम हो जाएंगे तो उसके बदले में आप बोर का या बरसात का पानी का प्रयोग कर ले? उनको सब कुछ ज्ञात होने पर भी उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने दिव्यध्वनि या आचार्यों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से बरसात के पानी के प्रयोग की पुष्टि की ही नहीं है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा तर्क विवेकपूर्वक समझना होगा। पहली बात तो आगम में प्रमाणित नहीं है, इसलिए उसका निषेध हो गया कि वह प्रयोग करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, बरसात के पानी की विलछानी किसी भी प्रकार से हो नहीं सकती, क्योंकि पानी को छानने का मतलब मात्र कपड़ा लगाकर उसको कपड़े के नीचे करना नहीं है। उस पानी को गलने से या छन्ने से छानने के बाद जो ऊपर का बचा हुआ जीवाणु आदि है, जो जीव बचे हैं कपड़े के ऊपर, उनको यथास्थान पहुंचाना ये बहुत आवश्यक होता है। और बरसात के समय में या बरसात के पानी से जो आप प्रयोग करते हुए इसे छान रहे हैं कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ वर्षों बाद भी, तो ये प्रश्न है कि उसकी विलछानी कहाँ की जाए। कोई ये कह सकता है कि हमने टंकी में रखा हुआ है पानी, या टंकी में सीमेंट जो चूना आदि लगा के रखा है, तो भी ध्यान रखना जिस आगम में जिस प्रकार की मर्यादा कही है उस मर्यादा का ही पालन वहाँ पर करने की आवश्यकता है। वहाँ भी जो कई महीनों से रखा हुआ पानी है, भले ही आपको आंखों से जीव उत्पत्ति नहीं दिख रही है, पर आगम में जब वहाँ जमीन पे बरसात का पानी लगते ही वह अशुद्ध होता है, ये उल्लेख प्राप्त होता है, तो वो तो ज़मीन पे लगा ही है। ज़मीन का मतलब मात्र मिट्टी ही नहीं है, भूमि का कोई भी, जैसे आज घरों में बिल्डिंगों में अलग से कमरे, अलग स्थान बनाए जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो स्पर्श हो गया, उसकी अशुद्धि उसी समय से हो गई है। 48 मिनट में वह ज़मीन पे स्पर्श किया, बरसात का पानी अशुद्ध माना जाता है। ये बात। दूसरी बात, विलछानी यथास्थान नहीं हो रही है तो किसी प्रकार से वह पानी छना स्वीकार नहीं किया जाता। एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में डालने पर भी जीवों की हिंसा होती है, तो एक मौसम में गिरे हुए पानी की विलछानी दूसरे मौसम के पानी के साथ मिलाने से वहाँ भी पक्का जीवों की हिंसा होगी ही होगी। इसलिए ये अनेक तर्क प्रमाणों के माध्यम से बरसात का पानी चौके में मुनिराज आदि के आहारचर्या या भगवान आदि के अभिषेक के लिए अनछना होने के कारण से नहीं स्वीकार किया जा सकता। और एक बात, आगम में जो आसमान से या बादलों से गिरने वाले ओले होते हैं, उन ओलों को खाने का भी निषेध है। स्पष्ट रूप से आचार्यों ने उसे अभक्ष कहा है। जब ओला मतलब जो बर्फ बादलों से गिरती है वह खाना अशुद्ध है, तो पानी भी उसका पिघला हुआ ही रूप है, तो वो भी किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। एक नहीं अनेक इस पर तर्क देते हुए स्पष्ट किया जा सकता है कि बरसात का पानी किसी प्रकार से त्यागी व्रति के प्रयोग में या अभिषेक आदि के प्रयोग में लाने के लिए उचित नहीं है। उसकी विलछानी ना होना, उसका यथास्थान नहीं पहुंचना, आगम में उसका प्रमाण नहीं प्राप्त होना आदि कारणों से, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। माधुरी गोधा बासिम महाराज से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा यह प्रश्न है कि वर्तमान में बच्चों को कैसे संस्कार दे जो आगे चल के भविष्य में उन्हें काम आए। नमोस्तु महाराज। आज बच्चों को संस्कारित करने से पहले बच्चों के माँ बाप को संस्कारित करने की आवश्यकता है।
क्योंकि आने वाली पीढ़ी कभी भी कही हुई बात नहीं स्वीकार करती। वह जो माता पिता को, बुजुर्गों को करते हुए देखती है, वो ही उसके लिए संस्कार रूप जीवन पर्यंत कार्यकारी हो सकते। क्योंकि बाहर की जो पढ़ाई लिखाई है, चाहे वह पाठशाला आदि की हो, घर में भी आप कितना ही अच्छा पढ़ाना, वो पढ़ा लिखा तो व्यक्ति कुछ दिन, कुछ मिनट और कुछ घंटों में भूल जाता है। पर जो वो देखता है कि हमारे मम्मी ऐसा करती थी, हमारे पापा ऐसा करते थे, दादा दादी ऐसा करते थे, तो ये आँखों से देखे हुए या आँखों से प्राप्त किए हुए संस्कार उन्हें आजीवन यानी जीवन पर्यंत याद रखते हैं। बाकी वो कितने भी भूल जाए, कागज़ों पे लिखा हुआ, पाठशाला में पढ़ा हुआ एक बार वह भूल सकता है, पर मम्मी पापा क्या करते थे, दिवाली के दिन क्या होता था, या विशेष रविवार आदि के दिनों में क्या हुआ करता था, ये सब कुछ उसे वह आँखों से देखकर बहुत अच्छे से याद रहता है। इसलिए हमेशा हर स्थान में ये बात मैं दोहराता हूँ कि बच्चों को सही मायने में अगर कोई संस्कार देना आप चाहते हैं तो पहले उनके माँ बाप, घर परिवार वाले भी उन संस्कारों को कुछ हद तक तो प्राप्त करें। क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये पूछने में कभी घबराएगी नहीं कि आप कितनी बार जाते हो, आपने आज तक क्या किया, मेरे पिताजी तो कभी गए नहीं हैं, हमारे पीछे पड़ते, आदि आदि। ये जनरेशन जो आने वाले समय में बढ़ती जानी है, उनकी सोच, उनके तरीके, तो उनको उसी तरीके से समझाने की बहुत आवश्यकता है। यूँ देखा जाए तो जैसे पाठशाला है या अन्य भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें संस्कारित कर सकते हैं। घर में भी जो 10-15 मिनट या जैसा भी समय मिल रहा है, उतने समय में भी बहुत सारी धर्म की बातें सिखाई जा सकती है। पर ये ध्यान रखना, धर्म की बातें सिखाना, धर्म सिखाना शब्दों में बहुत आसान है, पर जो बच्चे सीख के हुए, देखते हुए सीखते हैं, वह उसे हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए आप ऐसे संस्कार दें जो आपको भी, परिवार को भी और आपको देखते देखते बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए निमित्त बने। यही आपके लिए सम्यक समाधान।